कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूँ मेरे बच्चे, और मैं ही तुम्हारा अंगरक्षक भी हूँ। तुम जानते हो, तुम पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देता, क्योंकि मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूँ। मैं तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने देता मेरे बच्चे, कभी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों की नज़रों से बचा करो मेरे बच्चे। हर चीज़, अपनी कामयाबी हर किसी के साथ मत बांटा करो मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रें बहुत गंदी हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते मेरे बच्चे कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हें आगे बढ़ते देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है, उन्हें जलन होती है, और इस कारण ना उनकी बुरी नज़र तुम्हें लग जाती है, और बुरी नज़र के कारण तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य डगमगा जाता है, तुम बीमार पड़ जाते हो, तुम्हारे सर में बहुत दर्द रहता है, और जब तक तुम नज़र नहीं उतरवा लेते तब तक तुम परेशान ही रहते हो। होता है ना ऐसा? तो ऐसे लोगों से बचकर रहा करो। अपनी कामयाबी ऐसे लोगों से बांटने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, और ना ही इन्हें दिखाने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। सिर्फ अपनों के साथ खुशियाँ बांटा करो, जो तुम्हारे सच में अपने हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी कामयाबी चाहते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं, उनके साथ रहा करो। और ऐसे लोगों से दूरी जितनी हो सके ना, उतनी बना कर रखो। जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सुनो, कल एकादशी है मेरे बच्चे, और एकादशी के दिन सच्चे दिल से जो मेरा बच्चा मेरा व्रत करेगा ना, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, एकादशी मेरा दिन है, तुम्हारे कृष्ण का। तो मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे खुश रहूं और प्रसन्न रहूं ना, तो कल एक काम करना, जब व्रत रखो ना तो कुछ खाते पीते रहना। यूँ नहीं कि खाली बैठ जाओ, बिल्कुल ही खाने का त्याग कर दो मेरे बच्चे। अगर ऐसे अपनी आत्मा को तड़पा कर करोगे ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सुनो, जो भी कल फलहार या फल तुम खाओगे ना, उसमें सब में तुलसी को शामिल करना मेरे बच्चे, तुलसी माँ को शामिल करना। और जो मुझे प्रसाद तुम चढ़ाते हो ना, उसमें भी मेरे बच्चे तुलसी शामिल होनी चाहिए, तभी मेरे बच्चे मैं प्रसाद को स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुलसी मेरी प्रिय है मेरे बच्चे, प्रिय है। और सुनो, तुम चाहते हो ना मेरे दर्शन पाना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना अनुभव भी दूंगा और अपने दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द कराऊंगा। तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कह रहे थे ना कि कृष्ण, मैं अगर आपकी चौखट पर आऊँ तो क्या मेरी इच्छा, क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? तो हाँ मेरे बच्चे, मेरी चौखट एक ऐसी चौखट है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया मेरे बच्चे, कोई खाली नहीं गया। क्योंकि मेरा बच्चा मेरे अगर दरबार पर पूरे विश्वास श्रद्धा से आता है ना, तो वो अपनी झोली भर कर जाता है, बल्कि वो मुझे ही ले जाता है, मुझे ही लूट लेता है अपने आप से। और जिस बच्चे का, जिस भक्त का तुम्हारा कृष्ण पूरी तरह से हो गया, उसे किसी और चीज़ की क्या आस और क्या लालसा मेरे बच्चे। जिसका मैं पूरी तरह से हो गया, उसी का सब हो गया मेरे बच्चे। जो मेरा है ना, वो उसका हो जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कृष्ण के पास ना मेरे बच्चे खजाना है, प्यार का खजाना, आशीर्वाद का खजाना, रिद्धि सिद्धि का खजाना, प्रसिद्धि का खजाना, सुख का खजाना। चाहो तो लूट लो मेरे बच्चे, भक्ति करो और लूट लो, जितना चाहे लूट लो, क्योंकि ये बहुत आसान मार्ग है मेरे बच्चे लूटने का। क्योंकि जैसे जैसे तुम भक्ति करोगे, तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में मेरी लीलाएं होंगी मेरे बच्चे। और सुनो, भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है भजन कीर्तन करना मेरे बच्चे। जितना तुम भजन कीर्तन करोगे, भजनों में जाओगे, कीर्तन करोगे ना मेरे बच्चे, सत्संग में जाओगे और मेरे कीर्तन करोगे, मेरे गुणगान गाओगे, तो देखना तुम बहुत जल्दी अपने कृष्ण के पास आ जाओगे। और चाहो तो तुम अकेले में भी कर सकते हो। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव में बहुत दिक्कत रहती है, वो मेरे मंदिर चलकर नहीं आ सकते हैं। तो सुनो ना मेरे बच्चे, मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम भक्ति करते हो ना, और जब तुम मेरे आगे रोते हो, तुम्हारे आंसू जब मेरे चरणों पर गिरते हैं ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं भागा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाता हूँ। कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं
कि मुझे कुछ भी बिना खिलाए वो खुद भी कुछ नहीं खाते, खुद भूखे बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक मुझे कुछ नहीं खिलाते ना वो खुद कुछ भी नहीं खाते। ये मेरे बच्चे, तुम्हारा ये स्वभाव, तुम्हारी ये भक्ति मुझे हैरान करने पर मजबूर कर देती है। आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं देखकर कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इतनी गहराई से अपने कृष्ण को प्यार करते हो। इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा प्यार मेरे बच्चे मुझे बहुत भाता है। मेरे बच्चे, मुझे बस ऐसे ही बच्चे चाहिए। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ तुम जैसे बच्चे को पाकर, जो मुझसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखता, कुछ भी मुझसे मांगता नहीं है। सिर्फ मांगता भी है तो क्या, अपने कृष्ण को, और जो कृष्ण को मांग लेता है ना उसका सब कुछ उसी का हो जाता है। और तुम तो हमेशा बस मुझे मांगते हो, बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से मेरे पास आते हो, मेरे कीर्तन करते हो, मेरे भजन करते हो, मुझे याद करते हो, मेरी भागवत गीता पढ़ते हो और मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ते हो। और तुम ही हो मेरे बच्चे। एक मेरा बच्चा है जो मार्ग से भटक गया है, गलत संगत की तरफ चला गया है मेरे बच्चे, तो तुम ही वो माध्यम बनोगे मेरे बच्चे, जिसके द्वारा वो मेरा बच्चा वापस आएगा, मेरे पास जुड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हें अभी ना बहुत सारी सेवाएं करनी है ऐसी। मेरे बहुत सारे बच्चों को मुझसे जोड़ना है, अपने कृष्ण से जोड़ना है, और ये काम तुम कर सकते हो। मैंने ये काम, ये कर्म तुम्हें सौंपा है मेरे बच्चे। क्योंकि जैसे मैं तुम्हारे ज़िंदगी में उजाले करता हूँ ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम भी सबकी ज़िंदगी में उजाले करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी में उजाले होते हैं, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकती। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, इस पड़ाव पर हैं कि उनके पास ना सब कुछ है, लेकिन उनके पास ना सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो सुनो मेरे बच्चे, कभी अपने आसपास देखना, कुछ ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जो बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर, जो बेसहारा है मेरे बच्चे। किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, कोई चल नहीं सकता तो कोई देख नहीं सकता। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी भागवत गीता पढ़ नहीं पाते। तो मेरे बच्चे, अगर तुम उनके चेहरे पर मुस्कान लाओगे ना, अगर उनकी तन से थोड़ी सी मदद भी कर दोगे ना, मैं नहीं कहता कि पैसा खर्च करो, धन खर्च करो, मैं नहीं कहता। अगर बिना धन खर्च करे तुम उनकी मदद कर सकते हो, कुछ सेवा कर सकते हो अपने तन से, अपने शरीर से, तो वो ज़रूर करो। और अगर किसी को पैसा नहीं देना चाहते हो ना, तो उसे कुछ सामान ही दे दो मेरे बच्चे। चाहो तो राशन दे सकते हो, किसी बच्चे को तुम पढ़ा सकते हो, उसकी फ़ीस जमा कर सकते हो। तुम इतना तो कर सकते हो ना। तुम अगर उनके चेहरों पर खुशी लाओगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, उनकी मुस्कान तुम्हारी मुस्कान बन जाएगी मेरे बच्चे। उनकी दुआएं तुम्हारे लिए आशीर्वाद साबित होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अमृत साबित होगा। तुम कर कर देखो, और सुकून और शांति तो तुम्हें इतनी प्राप्त होगी ना, इतना अच्छा महसूस होगा तुम्हें। ऐसा लगेगा कि जैसे तुमने ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, और ये तुम्हें अंदर से खुद से एहसास होगा। ये कोई तुम्हें एहसास नहीं कराएगा, खुद से तुम्हारे अंदर से ये अंतर आत्मा की आवाज़ होगी तुम्हारी, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन तुम्हें बहुत खुशी होगी, और वहाँ से तुम्हें असली सुकून, शांति और खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। वही असली शांति है, वही असली सुकून है मेरे बच्चे। बेसहारों की मदद करना, उनके चेहरे पर खुशी लाना, यही तो असली खुशी है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।